बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्मेसी। आज हम बात करेंगे कि जो चाय है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन एक हाथ से ज़्यादा चाय पीना वो ना सिर्फ आपके मैदे के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी स्किन के लिए या आपकी भूख के लिए बहुत ख़तरनाक है। ऐसे ही जो अभी HEC की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें जो यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां और जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके हवाले से बहुत अहम, उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से बहुत अहम इक़दाम किया है कि जो चाय है उसका इस्तेमाल कम करें, सत्तू और लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छा पॉइंट और बहुत ही अच्छा इक़दाम हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, क्योंकि जो जिस तरह की जो सेहत थी बच्चों की और जिस तरह स्पाइसी चीज़ें आजकल चल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो उनकी जो तालीम है उस पर उनका बैड इम्पैक्ट जा रहा था। तो बहुत अच्छा दाम था। सत्तू और लस्सी ये रिच होते हैं विटामिन, मिनरल, पोटाशियम, कैल्शियम और लैक्टिक एसिड से, और ये आपकी बॉडी के लिए आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर, आपकी जो जितनी भी आपकी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में सत्तू और लस्सी का बहुत अहम किरदार है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है या मैदे का मसला होता है वो सत्तू का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह वो उनकी जो सेहत है या उनकी इम्यूनिटी है, कब्ज़ है, मैदे के प्रॉब्लम्स हैं या हड्डियों का जो कमज़ोर होना, क्योंकि जो लस्सी है वो दूध और दही से बनती है तो रिच होती है कैल्शियम और विटामिन D3 से, और वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ऐसे अगर हम सत्तू की बात करें तो गंदम और जौ के आटे से जो है सत्तू बनाया जाता है और एशिया में एक बहुत अच्छा जो है मशरूब है। मशरूब जो है वो ये 12 महीने चलता है, लेकिन गर्मियों में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। तो अगर सत्तू और लस्सी आप पियेंगे तो आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाएगी, आपके न्यूट्रिएंट्स ठीक रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपको कब्ज नहीं होगी क्योंकि ये फाइबर होते हैं इसमें, और आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन रहेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। जिन लोगों को मसला होता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो वो लो नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें चाय की, तो चाय के नुकसानात में एक ये है कि इसमें कैफीन होती है। अगर आप एक हाथ से ज़्यादा कैफीन लेंगे तो वो आपके दिमाग पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप सही तरीके से आपको नींद नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें जो है एक कीमियाई मादा होता है जो कि आपके मैदे को नुकसान पहुँचाता है, आपको भूख नहीं लगती, आपको जलन होती है मैदे में, और आप जो है वो एक जो है वो रेस्टलेसनेस फील करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको